कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। ये नाश्ता कर लेना तू भी बह के, हैं? फिर डॉक्टर के पास भी जाना है। और पुत्र थोड़े से पैसे दे दिया कर अपनी बीवी को। ये जड़ी कह रही है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, झूठ है। क्या चाहते हो हम? ले जाऊं सुमी को अपने साथ? तुम किस हक से ले जा सकते हो सुमेरा को? अरे हक जताना चाहूं तो वो तो है, बहुत है। प्लीज प्लीज खत्म करें इस झगड़े को। अहमद की अम्मी ने शादी की तारीख लेने आना है। वो अपने वादे से फिर गया है। पता है कल उस्मा के ससुराल वाले आ रहे हैं रुखसती की डेट लेने। और वो जाना और रहमत? आपको नहीं पता? वो दोनों तो घर से जा रही हैं। अम्मी और खाला भी ने भाई की बहुत क्लास ली है, बल्कि उस्मा तो बता रही थी कि खाला भी ने अच्छी खासी झाड़ लगाई है भाई को, काफी जलील भी किया है। शहाब को कहीं शर्म आई ना चले। अरे इस बहाने घर में कुछ दिन तो सुकून होगा ना। अच्छा है हम शादी एंजॉय करेंगे। चलो ठीक है फिर तुम अपना सामान पैक कर लेना, मैं तुम्हें सुबह ऑफिस जाते हुए छोड़ आऊंगा, सही है? और सारे इंतजामात देख लेना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं ले आऊंगा। ठीक है। वाह भाई वाह, दाद देता हूं तुम्हारे हौसले की। लेकिन यू नो व्हाट, कभी कभार इन मामलात में इतनी हिम्मत दिखाना बेवकूफ़ी होती है। वो साहब जा रहे हैं उनको घर छोड़ने। तो क्या मतलब तो? अरे भाई वो अकेला होगा घर में, तुम्हारे पास होगा, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो उसके साथ, और वो जाना का भूत उतारने की कोशिश करो उसके सर से। उज़ैर, जबरदस्ती के रिश्ते की तो मैं कायल ही नहीं। सोमी, इस तरह की सोच तुम्हें बिल्कुल तन्हा कर देगी, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तन्हा हो तो गई हूँ। सोमी ट्राई टू अंडरस्टैंड, शहाब पर हक है तुम्हारा, दानिया पर है। अगर आसानी से वो हक नहीं देता तो तुम्हें छीनना पड़ेगा। उज़ैर, मोहब्बत छीनी नहीं जा सकती। ओके, व्हाट इफ वो खुद वापस लौट आए, माफी मांगे तुमसे, मोहब्बत की भीख मांगे तो? प्लीज हम कोई और बात कर सकते हैं? आ जाइए, रात को तुम्हें और दानिया को मैं डिनर पे लेके जा रहा हूँ, चलोगी? क्या ढूंढ रही है? देखने इधर ध्यान ना दे, घर वालों के सर पे सवार नहीं। सब पर नजर रखनी है तूने और खबर देनी है मुझे। हाँ अरे तो फिक्र ही ना कर मेरी सहेली, फोन करके खबर लिया करूंगी तुझसे। हाँ ठीक है। हाय मैं मर गई, हाय मेरा पैर गया, हाय पैर तोड़ देता। तमीज लड़की, तुझे जरा से भी तमीज नहीं है। हाय अल्लाह, ये क्या किया इसने? ये मौका अच्छा है। चल उठ उठ उठ, लगी तो नहीं? उठ उठ। अब देख, मैं इसको लेके अस्पताल जा रही हूँ। शाह भाई ना, उसको कहना है कि जाना को धक्का दे दिया, वो गिर गई थी। ठीक है, तो मैं इसको अस्पताल लेके जा रही हूँ, मुझे टेलीफोन कर ले वो। सही है, समझ गई है ना? ठीक है। चल नहीं, चल चल
चल चल चल चल चल चल चल बा। सब ड्रामे समझती हूँ मैं। कमीनी कितनी तेज है। बबली हम थोड़ी तेजी तू ही बखा। कहाँ रह गए शहाब अम्मा? फोन करके पूछना, इतनी देर हो गई है। जाना आ गया। जाना जाना अरे मेरी तो सारी खुशियाँ खत्म हो गई है। कितनी खुश थी मैं। मेरे जिगर का टुकड़ा। जाना कुछ बताओ तो सही प्लीज। अभी अभी अस्पताल से लेकर आ रही हूँ इसको मैं। क्या कहा डॉक्टर ने? हाय मैं मर गई। क्या कहना है डॉक्टर ने? जब बच्चा ही नहीं रहा तो डॉक्टर ने क्या कहना है? कैसे हुआ ये सब? मुझे दानिया ने बहुत जोर से धक्का दिया था, मैं गिर गई और बस नहीं पूछे फिर क्या हो गया। मेरा बच्चा गया, सब गया। दानिया, तुमने धक्का दिया जाना आंटी को? जवाब दो मेरी बात का। शहाब, शहाब, ये क्या हरकत है? पूछे इससे, पूछे क्या हरकत की है इसने? अरे जो भी हरकत की है उसने, ये कोई तरीका है? इस तरह से कोई छोटी सी मासूम सी बच्ची को डांटता है इतनी ऊंची आवाज में? देखो तो क्या हाल हो गया उसका। सहम गई है बेचारी, डर गई है। देखो जहर, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, हमारे घर के मामलों में मत बोलो तुम। मेरी बेटी है, मेरा हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमारे घर के मामले में बोलने का। तुम्हें चिल्लाने का दानिया पर कोई हक नहीं है। धक्का देकर गिरा दिया इसने जाना को। मां बनने वाली थी वो, और अब उसकी हालत तशवीशनाक है। बच्चा जाया हो गया। झूठ बोल रही है वो, धोखा दे रही है आपको। कोई मां नहीं बनने वाली वो। ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारी जलन बोल रही है, क्योंकि वो मां बनने वाली थी और अब तुम मां नहीं बन सकती हो, इसलिए ऐसी बात कर रही हो तुम। सुना तुमने? इसलिए मुझे तो ताना दे दिया। शहाब मेरा यकीन करे, झूठ बोल रही है वो आपसे। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बबली, बबली। जी बेगम साहिबा जी। जी बताओ साहब को, जाना मां बनने वाली है? जी नहीं तो। तुमने ही तो मुझसे कहा था कि वो मां बनने वाली नहीं है। नहीं नहीं बेगम साहिबा, आपको सुनने में कोई गलती हुई है। मैंने नहीं ऐसा कहा, मैंने नहीं कहा था। समझो यहां से। झूठ बोल रही है इसने खुद। बस बस सुमेरा, बस। सब तुम्हारी वजह से हो रही है। तुमने दानिया के दिल में नफरत डाली है जाना। तुम्ही ने कहा होगा ना इसे कि जाओ जाके धक्का दे दो उसे। शहाब, सुमेरा पे इल्जाम तराशियां मत करो। इल्जाम तराशियां नहीं कर रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं आप सबको। मुलाजमा समझ के रखा हुआ है आप लोगों ने उसे। इंसान है, जाकर देखें, देखें क्या हालत हो रही है उसकी। जाएं, जाकर देखें आप। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, तुम हो ना। हमको तो तुम अपना दुश्मन समझते हो शहाब, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर जाना की वजह से तुमने सुमेरा पे या दानिया पे गुस्सा दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आ जाए शहाब, उनसे कहूंगी सबसे पहले तुम्हारे और मेरे कमरे में एसी लगवा कर दे। पागलपने की बातें ना कर। चलनी ना होवे थे, इतने सस्ते में छोड़ देगी उसे? भाई उसको कह कि किसी चंगे जे इलाके में हमें घर लेकर दे, यहाँ इस खंडर में एसी लगवाएगी।
जहाँ ना बिजली, ना पानी, ना गैस। और फिर मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? हैं? क्या कहेंगे वो? हाय लग जाएगी, हाय नजरें लग जाती हैं सबकी। हाँ सही कह रही है ना। उसको कार लेके दे सकता है, उसको इतने अच्छे महंगे कार में रख सकता है, तो तुझे नहीं रख सकता? तू उसकी बीवी नहीं है? हाँ मैं कहूंगी मुझे फ्लैट दिलाए, वो भी समंदर के सामने। शुक्र है मेरे कहने से तुझे अकल आ रही है। हाँ वरना तुझे कोई अकल शक्ल नहीं है, सियानी बनती है। बबली ने कहा था मुझसे अम्मी, और मुझे पूछा तो साफ इनकार कर दिया, झूठा बना दिया मुझे शहाब के सामने। मैं जानती हूँ कहा होगा, जाना ने झूठ बोला है और उसने यही सब कुछ कह के बच्चे के चक्कर में फंसाया है शहाब को। अगर तुमने मुझे उसी वक्त बता दिया होता ना ये सब कुछ, तो मैं फौरन ही उसको डॉक्टर के पास ले जाती और सारा झूठ खुलकर सामने आ जाता। पर बबली ने बताया था मुझे अम्मी। अरे बबली भी तो उसी जाना की लाई हुई है ना, उसी की तरह मकार चलाक और धोखेबाज होगी। मैं तो सुबह सबसे पहले उसे घर से बाहर निकालूंगी। भाई भाई आप जा रहे हैं? यहाँ कोई भी कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। जाना जो भी है, जैसी भी इंसान तो है ना। और ये कहाँ की इंसानियत है कि अगर वो गरीब है, उसके पास हमारी तरह दौलत जायदाद नहीं है, तो जिसके दिल में आए वो उसे जलील करता फिरे। मैं मानता हूं मैंने गलत किया, उससे निकाह करके मैं मानता हूं। लेकिन तुम एक बात बताओ, तो बीवी है ना मेरी, ठीक है ना दे उसे इस घर में जगह, ना दे वो मकाम, लेकिन इतना बड़ा जुल्म तो ना करते। और कौन सा छुपाया मैंने? जो कुछ है सबके सामने है, किसी से झूठ नहीं बोला मैंने। पर तो आप जा रहे? मैं जानता हूं कल तुम्हारे ससुराल वाले तारीख लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। जाना की हालत बहुत खराब है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो बेटा, कल आ जाऊंगा। तुम्हारे ससुराल वाले जब यहां पहुंचेंगे उनसे पहले आ जाऊंगा। इस घर में बेशक अब कोई मुझे अपना समझे या ना समझे, लेकिन मेरे दिल में सबके लिए उतना ही प्यार। और तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुम बहुत अजीज हो मुझे, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। इसलिए इस बात से बेफिक्र हो जाओ कि आगे क्या होगा क्या नहीं। मैं अपने तमाम फराइज बहुत अच्छे तरीके से पूरे करूंगा, तुम्हें इज्जत के साथ इस घर से रुखसत करूंगा। कोई कुछ भी कहता है कहने तो तुम अपने भाई को गलत मत समझना प्लीज। कम से कम तुम मुझे गलत मत समझना। ख्याल रखो, चलता हूं। दानिया, मैंने आपसे कहा था ना, जाना आंटी से मिसबिहेव मत कीजिएगा। आपने मामा की बात भी नहीं मानी। क्यों किया बेटा ऐसे? उन्होंने मुझे इतनी जोर से मारा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। फिर जब मैंने उनको थोड़ा सा पीछे हटाया, फिर वो गिर गई। तो दानिया, आपने ये बात बाबा को क्यों नहीं बताई थी? पापा ने मेरी बात ही नहीं सुनी। पीला फटक रंग हो गया इसका, हाय रो रो के बुरा हाल हो गया इसका। कुछ खाया इसने? कहाँ खाया,
2 बुर्कियां लगाई हैं सवेर की। मत करो इस तरह से जाना, प्लीज मत करो। देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। कितने अरमान थे मेरे तो जिगर का टुकड़ा था ना। क्या क्या सोचा था मैंने, सोचा था आपको वारिस दूंगी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकी। प्लीज जाना, संभालो खुद को। मेरी खुशी तुम हो। भरोसा रखो ऊपर वाले पे, इंशाल्लाह फिर सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी खत्म नहीं हुई है तुम्हारी। जाए खाना लेकर आए, मैं इसे अपने हाथों से खिलाता हूँ। मैं नहीं खाऊंगी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। थोड़ा सा प्लीज। बस आप मेरे साथ रहे ना। आप यहाँ से उठ के कहीं नहीं जाइएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जाना तुम्हारे पास हूँ। बस तुम रो नहीं, तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते मुझसे। सुमी किस किस बात पर आंसू बहाओगी, कितना रोगी? और आई स्वेयर मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी यार। नहीं उज़ैर, मुझे अपनी नहीं, दानिया की फिक्र। कितना मना किया था, कितना समझाया था शाहब को। दानिया के साथ ऐसा मत कीजिएगा, प्यार से रहिएगा। वो शाहब के इस तरह अचानक बदलते हुए रवैये से बहुत डिस्टर्ब है। और आज जो कुछ हुआ उसके बाद तो शाहब का नाम भी सुनना नहीं चाहती। वो बहुत अटैच थी शाहब से, हर वक्त पापा ये पापा वो, शाहब के पीछे पीछे रहती थी। मुझ पर तो तवज्जो ही नहीं देती थी। उज़ैर, जहां से शाहब नजर आते थे वहां मैं कहीं भी नहीं होती थी। लेकिन अब वो शाहब से दूर होती जा रही है। वो दूर नहीं हो रही है सुमी, शाहब खुद अपनी बेटी से दूर हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी उज़ैर। मैं नहीं चाहती कि बाप और बेटी के प्यार में कोई फर्क आए। मेरी बेटी अपने बाप से दूर हो जाए, मैं नहीं चाहती। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है यार? वैसे भी जो कुछ तुमने चाहा वो कब हुआ? हुआ तो हमेशा वही जो शाहब ने चाहा। और अब ये शाहब को सोचना पड़ेगा कि अगर उसकी बेटी के दिल में उसके लिए नफरत पैदा होगी तो सारी जिंदगी उसके बाप का यही इमेज रहेगा उसके दिल में। नहीं उज़ैर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, देखो तुम टेंशन मत लो, अल्लाह पे भरोसा रखो। मुझे यकीन है शाहब को एहसास होगा, डेफिनेटली होगा यार। अल्लाह करे वक्त गुजरने से पहले शाहब की बात समझ में आ जाए। एब्सोल्युटली ऐसा ही होगा। सुमी मत सोचो इतना यार, छोड़ो इसको, जाओ सो जाओ, गो स्लीप। नहीं सोया जाता। आंखें बंद करती हूँ तो दानिया पे शाहब का चीखना, चिल्लाना
सब आंखों के आगे आ जाता है। कितनी गुमसुम हो गई है मेरी बच्ची। चुपचाप सब देखती रहती है। कहाँ गई वो उसकी मासूम शरारतें, उसका हंसना, उसका बोलना, सब खत्म हो गया मेरी बच्ची का। कैसे सोऊं ज़हर, कैसे? अब इस घर का सुकून मैं बर्बाद करूंगी। बबली ना है मेरा, बबली। सुमेरा कह रही थी कि जाना ने झूठ बोला मुझसे, वो मां नहीं बनने वाली थी। ऐसी तरकीब पता चली है ना जाना मुझे, तू सुनेगी तो कहेगी बबली वाह तेरी की गल है। और अगर मेरे पिनोई को पता चल गया ना तो वो जो बनी फिरती है ना बीवी उसकी, उसे जूते मार के निकाल बाहर करेगा, देखना। क्या बात है, बताना मुझे, बता। सलीम आप कह रहे हैं तो बबली बता रही थी कि वो अपने वादे से फिर गया है। उस गरीब को क्या पता क्या हो रहा है ये सब कुछ। गुस्सा उन सब पे था और उस मासूम पे निकल गया। हाय, तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। किसको पता था कि मेरी जाना के नसीब में औलाद का सुख ही नहीं है। सुमेरा कह रही थी कि जाना ने झूठ बोला मुझसे, वो मां नहीं बनने वाली थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? कह रही थी कि उसे बबली ने बताया। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है भला, ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन जब बबली को मेरे मुंह पे कराया गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। लो दसो, अब मैं तो सुमेरा बीबी को ऐसा समझती ही नहीं थी। है इतना बड़ा झूठ बोलने की, इतना बुतान लगाने की क्या जरूरत थी भला उस गरीब लड़की के ऊपर। खामखा में वो सारा दिन उसकी खिदमत करती रहती है, काम करती रहती है, तो उस गरीब पे ये इल्जाम लगा दिया। अच्छा जाना रुक जाएगी, आप भी थक गई होंगी सुबह से, चाहे जाके सो जाए। थक तो मैं गई हूँ पर बड़ा ही दुख हुआ है मुझे। अब और दूसरी बात ये कि हमारा घर इस काबिल तो नहीं, छोटा सा है, तो सोना तो है ही। अब मैं आपको कहाँ। रहमत भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए आप परेशान मत हो। जाना सुकून से है तो मैं भी ठीक हूँ। जय आप रेस्ट कीजिए जाके। अच्छा बहुत चालाक हो तुम। जब तुमने ही सुमेरा बीबी को बताया था तो शहाब के सामने क्यों मुकरी? बड़ी बेगम साहिबा, मुझे लगता है कि गलतफहमी हुई है कोई। मैंने तो जो बात सच्ची है नहीं उसको मैं क्यों सच बनाऊं। वो जो जाना तो है माँ बनने वाली है। मुझे लगता है छोटी बेगम साहिबा को ना उन्होंने शायद मेरी बात गलत सुनी है, तो जो बात है ही नहीं उस पर मैं झूठ क्यों बोलूं। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम लोगों को, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। अरे सुमेरा बीबी का दिमाग खराब है जो तुम्हारी बात को गलत समझेंगी। बहरहाल मैं तुम्हारा हिसाब किए देती हूँ, तुम अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। हमें नहीं तुम्हारे काम की जरूरत, तुम जाओ जाके जाना की खिदमत करो। नहीं जी, नहीं जी बड़ी बेगम साहिबा, ऐसे ना करें, हम गरीब लोग हैं, मैं कहाँ जाऊंगी, किस तरह की। अरे बस करो, जो कह दिया सो कह दिया। अपना सामान समेटो और जाओ यहाँ से। बेगम साहिबा मेरा कसूर की है।
तो हमारा क्या कसूर है बीबी? हमें माफ कर दो, आराम से सुकून से रहने दो हमें। और मैं अभी नमाज पढ़ने जा रही हूँ। मैं जब वहां से वापस आऊं तो मैं तुम्हारा चेहरा इस घर में ना देखूं। नहीं बड़ी बेगम साहिबा मैंने माफ कर दो, मैं सच कह रही हूं, गल है ही नहीं। बड़ी बेगम साहिबा मैंने माफ कर दो। बड़ी बेगम साहिबा गल ते सुनो। अब इस घर का सुकून मैं बर्बाद करूंगी। बबली ना है मेरा, बबली। तान्या बेटा दवा पी लो। नहीं पीनी फूफो। बेटा आप दवाई नहीं पियोगी तो आपका बुखार कैसे ठीक होगा? आप फिट कैसे होगी? अरे बेटा तुम गाना कैसे गाओगी, डांस कैसे करोगी? देखो दानिया, अगर आप ठीक हो जाओगी ना तो मैं आपको राइड्स पे लेके जाऊंगा। जी ठीक है अंकल। अब अच्छे बच्चों की तरह पहले दवाई पी लो ताकि एनर्जी तो आए हमारे बच्चे में। कड़वी होती है दवाई। अच्छा भाई, अब आप सब लोग आंखें बंद कीजिए ताकि हमारी प्यारी सी गुड़िया दवाई पी ले। ठीक है, सब आंखें बंद करते फिर आप दवाई पीना। ठीक है। आप ही आंखें बंद करें ना मामा। सबकी आंखें बंद है, चलो। शाबाश। चले चाहिए अब दादू और आरिफ आप भी आंखें खोल लीजिए क्योंकि हमारी प्यारी सी गुड़िया ने दवाई पी ली है। शाबाश। यहाँ इतनी गर्मी होती है ना, बिल्कुल नहीं रहा जाता मुझसे अब यहाँ पर। अजीब सा होता है, तबीयत खराब होती रहती है, रात को नींद ही नहीं आई, अब सर में दर्द हो रहा है बहुत। हाँ गर्मी तो वाकई बहुत है, लेकिन परेशान मत हो, एसी लगवा दूंगा यहाँ पे। नहीं, इस खंडर में एसी क्या लगवाना, अजीब सा ही मोहल्ला है ये। आपकी गाड़ी आती है, खड़ी होती है यहाँ पर, लोग ना तरह तरह की बातें करने लग गए हैं। अम्मा का यहाँ से निकलना ही मुश्किल हो गया है। क्यों बातें करते हैं? उनको बता दो मैं कौन हूँ। नहीं, ये तो बता ही नहीं सकती कि आप कौन है। 10 बातें और करेंगे लोग, कहेंगे शादी हो गई है तो साथ क्यों नहीं रहती, यहाँ क्यों पड़ी हुई है, बहुत सी ऐसी बातें। बस हल यही है कि आप ना मुझे एक फ्लैट दिला दें, और कोशिश करें यहाँ पर ना दिलाएं, डिफेंस में दिला दें। वहाँ के जो लोग होते हैं ना, एक दूसरे की ज़िंदगी में नहीं बोलते, काम से काम रखते हैं। कोशिश करें आज ही किसी तरह दिला देंगे ना। आज पॉसिबल नहीं होगा, मतलब मुमकिन नहीं हो पाएगा, ऑफिस जाना है, फिर उस्मा के ससुराल वाले तारीख लेने भी आ रहे हैं घर पे, तो मैं वहाँ बिजी हो जाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, और आप ना उस्मा के लिए कोई कमी मत छोड़िएगा। आपकी छोटी बहन है, बहनों को तो बड़ा मान होता है भाइयों पर, तो उसको याद रहना चाहिए कि उसके भाई ने कितनी खुशी से एक एक जिम्मेदारी पूरी की है। कितना ख्याल है तुम्हें मेरे घर वालों का। और एक वो है कि आप दिल छोटा मत किया करें, मैं तो सब कुछ आपकी खुशी के लिए करती हूँ। चलो नाश्ता खत्म करें। मामा दिला देंगी ना? तुम अपनी तबीयत ठीक कर लो फिर दिला दो। मामा फूफो बड़ी फूफो के घर चली जाएंगी? नहीं, वो अपने घर जाएंगी। अम्मी बता रही हैं इसको बुखार हुआ हुआ है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। सुबह का गया, पलटकर एक फोन भी नहीं किया है। बताकर तो गया था तुझे। बताकर गया तो क्या हुआ, ना आने का कहकर गया था, इसका मतलब एक फोन करके पूछेगा भी नहीं।
भी बड़े मजे कर रहा होगा वो तो। मनहूस उसकी बहन की शादी हो और जान छूटे हमारी। उसने अगर फोन नहीं किया तो तू करके पूछ ले उससे फोन। 1000 बार तुझे समझाया कि उसको मुट्ठी में रख। हराम है, तेरे दिमाग में जरा सी भी बात डले मेरी। सुमेरा की मुट्ठी में आ गया ना तो फिर देखना, फिर बैठी रहना इसी खंडर में रोती रहना। खाला जान सलाम अलैकुम। तू यहाँ क्या कर रही है? तू कहाँ से आ गई है? मुझे तो वहाँ पर होना चाहिए था, मेहमान आए हुए होंगे वहाँ पर। मुझे घर से निकाल दिया है उन लोगों ने। कहती जा दफा हो जा, हमारा सुकून ना बर्बाद कर। पहले तू मुझे ये तो बता, क्या कहा था तूने सुमेरा से कि ये मां नहीं बनने वाली? हाँ, इसका तो जवाब दे, इसलिए रखवाया था मैंने तुझे। नहीं, झूठ बोल रहे, इल्जाम लगा रहे, ये सच थोड़ी है। हाँ झूठ है, तो उनको क्या वही नाज़िल हुई है? नहीं, लेकिन उसने मुझे घर से निकलवाया ना। मेरा नाम भी बबली है, अगर उसको भी घर से ना निकलवाया तो फिर कहना। तू कैसे निकलवाएगी? ऐसी तरकीब पता चली है ना जाना मुझे, तू सुनेगी तो कहेगी बबली वाह तेरी की गल है। और अगर मेरे पिनोई को पता चल गया ना तो वो जो बनी फिरती है ना बीवी उसकी, उसे जूते मार के निकाल बाहर करेगा, देखना। क्या बात है, बताना मुझे, बता। हमको तो तुम अपना दुश्मन समझते हो शहाब, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर जाना की वजह से तुमने सुमेरा पे या दानिया पे गुस्सा दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झूठ बोल रही है वो, धोखा दे रही है आपको। कोई मां नहीं बनने वाली वो। आप ना उस्मा के लिए कोई कमी मत छोड़िएगा। आपकी छोटी बहन है, बहनों को तो बड़ा मान होता है भाइयों पर, तो उसको याद रहना चाहिए कि उसके भाई ने कितनी खुशी से एक एक जिम्मेदारी पूरी की है। बुखार ठीक हो गया है मेरा। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे राइड्स पे लेके जाएंगी। मैंने प्रॉमिस किया था, अपने उज़ैर अंकल से पूछो, इन्होंने किया था प्रॉमिस। हैं? मैंने प्रॉमिस? जी। हैं? आप लेके जाएंगे? कब लेके जाएंगे आप मुझे राइड्स पे? गुड़िया, अभी तो आप ठीक हुई हो ना, अभी अभी बुखार उतरा है। एक काम करते हैं ना, कुछ दिन आप रेस्ट कर लो, नेक्स्ट वीक चलते हैं। पक्का प्रॉमिस? हाँ पक्का प्रॉमिस, एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड। देयर वी गो। सुमेरा और दानिया कहाँ हैं? नाश्ता नहीं कर रही? उज़ैर भाई उन्हें सी साइड लेकर गए। नाश्ता किए बगैर चले गए लोग? अरे बेटा, दानिया बहुत जिद कर रही थी। और वैसे भी उज़ैर भाई का प्लान था कि नाश्ता गरम गरम हलवा पूरी के साथ करेंगे। आगे का क्या प्लान है अम्मी? आगे क्या करना है? अरे बेटा, अभी शादी में 15 दिन तो रह गए, किसी हॉल को बुक करवाओ, वरना ये ना हो कि हमें हमारी मर्जी का हॉल ही ना मिले। मिल जाएगा अम्मी, आप बेफिक्र रहें। बस जो भी काम है उसकी लिस्ट बना के मुझे दे दें, मैं कर दूंगा सब। हाँ ठीक है। उज़ैर भाई उन्हें सी साइड लेकर गए। और वैसे भी उज़ैर भाई का प्लान था कि नाश्ता गरम गरम हलवा पूरी के साथ करेंगे। आप आ गए वापस? आपने तो कहा था रुखसती से कुछ दिन पहले आएंगे। क्यों? तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? नहीं, बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब है तुम भी मुझे मिस कर रही थी। कभी कहा तो नहीं तुमने वैसे। ज़रूरी तो नहीं हर बात कही जाए, आप बस समझ जाया करें। वो ऐसे भी नहीं है, कभी कभी बात कहने से इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। ठीक है,
अब से मैं कह दिया करूँ। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुंह दिखाई में क्या तोहफा दूं? मुझे क्या पता। अरे कुछ तो सोचा होगा ना तुमने, या मुझे तुम बताना नहीं चाह रहे? नहीं, सच में मैंने कुछ नहीं सोचा। आपका जो दिल करे वो दे दीजिएगा। अरे यार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या देखूं? कौन सी ऐसी चीज हो जो इतनी प्रेशियस हो, इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें दे सकूं? आप जो भी मुझे तोहफा देंगे वो मेरे प्रेशियस और बहुत ही खूबसूरत होगा। ये भी हो गया है, ये भी हो गया और कार्ड्स भी छप गए। ग्रेट। आरिफ छोड़िए ना, से बाद में देख लीजिएगा। शॉपिंग पे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। हैं? नहीं, मुझे नहीं जाना बाजार यार। अम्मी देख रही हैं, आप खुद तो जा नहीं सकते और मुझे भी नहीं जाने दे रही। आरिफ बेटा ले जाओ ना इसे बाजार। ओ आइए आइए, लगता है आप घर का रास्ता भूल गए हैं। गुड टू सी यू। चले अच्छी बात है, अब आप आई गए हैं तो आंटी मैं सबसे पहले जाके शहाब का कार्ड लेके आता हूँ और इनका नाम लिख के इनको इनवाइट करता हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे कि आप अपनी बहन की शादी में जरूर आइएगा। अच्छा बस, सुन लिया मैंने। अच्छा हुआ कि सुन लिया। चलिए आरिफ, बहुत सारे काम है, करने को दिन निकल जाएगा। हाँ चलो आंटी, मुझे भी बहुत सारे काम हैं तो फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या मतलब, अब इस घर में हर वक्त हर कोई मुझे सिर्फ ताने देगा? और बहुत कुछ समझने लगा है आरिफ अपने आप को। ये ना हो कि किसी दिन मैं इस बात को भूल जाऊं कि वो बहन हुई है मेरा। खबरदार शहाब। क्या जरूरत थी आपको सुमेरा को इस तरह उजैर के साथ भेजने की? मतलब मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है अब इस घर में? अपनी अहमियत तुमने खुद गवाई है, अब मुझसे शिकायतें मत करो। मैंने कहा था ना आपसे कि कोई भी घर का काम होगा वो मैं करूंगा। किसी को शॉपिंग पे जाना है, कोई चीज करनी है, मैं करूंगा वो काम। आपको क्या जरूरत थी आरिफ को लिस्ट थमाने की? उस्मा मेरी बहन है, मैं आपका बेटा हूं। आरिफ या उजैर नहीं है आपके बेटे। शहाब, तुमने ना बेटा होने का फर्ज अदा किया है और ना ही भाई होने का हक। अब तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह मेरे सिर्फ दो ही बेटे हैं, एक आरिफ और उजैर, जो उस्मा को इज्जत के साथ इस घर से रुखसत करेंगे। मुबारक हो, सारे काम खैर खैरियत से हो गए हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, एक मरहला तय हुआ लेकिन अभी बड़ा मरहला बाकी है। आप जैसे भाई हो तो बहनों को फिक्र की ज़रूरत ही नहीं होती। बस दुआ करना वो खुश रहे अपने घर में। इंशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही होगी, है ना? हाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। जाना, मैं अगले थोड़े दिन थोड़ा सा मसरूफ रहूंगा। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करना कि काम बहुत है। हाँ लेकिन फोन पे राब्ते पे रहना। ऑब्वियसली मैं तुमसे मिलता जुलता रहूंगा, फोन पे ही बात करूंगा, लेकिन उस तरह से टाइम नहीं दे पाऊंगा जिस तरह से अभी देता हूँ। इतनी मसरूफियात में इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन पे नजर रखना ना भूलना। क्या मतलब है इस बात का? वो बबली बता रही थी कि। क्या बताया था बबली ने? नहीं कुछ नहीं। आप क्या बात है जाना, बताओ, मैं नाराज नहीं हूँ, बताओ क्या बात है। चले आप कह रहे हैं तो बबली बता रही थी कि
से फिर गया है। शहाब, शहाब, उस माँ के ससुराल वाले खाना खाए बगैर चले गए हैं। क्यों इसको नजर नहीं आता कि इसी घर में रातों को सुमेरा और उजैर हाथों में हाथ डालकर साहब तुम बीच में मत बोलो आरिफ। क्यों इसको नजर नहीं आता कि वो दोनों इश्क के पेचे लड़ा रहे हैं। आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। और मैं और जाना ही क्यों नजर आते हैं इसको। सुमेरा इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। आज के बाद इस घर में जाना रहेगी। सुना आप सबने, जाना रहेगी अब यहाँ। कहीं मिले तो उसे कहना गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं